अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जितने भी जेके बोर्ड्स के 10th 11th एंड 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपको गेस पेपर पढ़ना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से। सेकेंडली, जो कि कॉमन डाउट्स है स्टूडेंट्स को, क्या पेपर इस साल इजी आएगा या फिर टफ आएगा, ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स को होता है। एंड थर्ड डाउट ये है कि हार्ड जोन की डेट शीट कब आ जाएगी। लास्ट डाउट ये है कि क्या इस साल भी हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो हार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे यहाँ पर हम हार्ड क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जैसे मैं आपके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, आप उस वीडियो को इजीली देख पाओगे। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना। जो भी गेस्ट पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स वगैरह होंगी या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूं, इसीलिए ज्वाइन जरूर करना। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने चाहिए या फिर गेस्ट पेपर पढ़ना चाहिए। देखो, यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, किसी ने 70% कंप्लीट किया, किसी ने 60% कंप्लीट किया, किसी ने यहाँ पर 50% कंप्लीट किया, किसी ने इससे ज्यादा कंप्लीट किया। सेकंड वो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना। कमेंट करके जरूर बताना किस किसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीज बोलूंगा, जो स्टूडेंट्स सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप कोशिश करो सिलेबस को कंप्लीट करने की। अगर आपको 70% कंप्लीट है, कम से कम कोशिश करो 90% को कंप्लीट करने की। अगर 90 कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर 100 की तरफ बढ़ो। तो अगर आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, चाहे वो 5 ईयर के हो, लास्ट 10 ईयर के हो या फिर गेस्ट पेपर के हो, क्योंकि आपको तो सिलेबस कंप्लीट है, आप फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इजी फॉलो करोगे। अगर आप यहाँ पर सिलेबस को छोड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाओगे या गेस्ट पेपर पे जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिनको भी यहाँ पर सिलेबस ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट है, कोशिश करो सिलेबस को कंप्लीट करने की, चाहे आपको 10% क्यों ना हो, तो कोशिश करो सिलेबस को पढ़ने की। सेकंड वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ो, साथ में गेस्ट पेपर पढ़ो, आप पास हो जाओगे, बट मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो लक पे डिपेंड होता है, कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो इससे आपका नुकसान होगा। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आपको यही बोलूंगा, आपने क्या करना है, 3 से 4 यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करना है। अभी यहाँ पर 30 से ज्यादा डेज आपके लिए बचे हैं, तो आप ऐसे तरीके से देखना, वन शॉट वीडियोस देखो, कहीं से भी यहाँ पर कोशिश करो 3 से 4 यूनिट्स आप वो प्रिपेयर करो जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे, जो यहाँ पर 9 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं, ताकि आपका पास मार्क्स इजीली बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड कौन से रिपीट हुए हैं। आपने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे फिजिक्स के, उसके बाद जैसे आपने देखे, आप देख रहे हो कि ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ, 2017 में भी रिपीट हुआ, 2011 में भी रिपीट हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपने बिल्कुल याद करना ही करना है। एक तो आपको यहां से भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, जो मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगा, गेस्ट पेपर में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, एंड वो 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, गारंटीड क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस में से आपको 18-19 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। एंड अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का आएगा, 70 में से आपको 35 to 40 मार्क्स मेरे गेस्ट पेपर से आएंगे ही आएंगे। बट ये चीज याद रखना, कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मैं गेस्ट पेपर यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। आपको यहाँ पर तब तक 3 to 4 यूनिट्स कंप्लीट होने ही होने चाहिए, वो अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट होने चाहिए। उसके लिए चाहे आप वन शॉट वीडियो देखो या कहीं से भी प्रिपेयर कर लो, आपको 4 यूनिट्स कवर होने ही चाहिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया, उनको ये रिक्वेस्ट है, आप कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करने की। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको भी मैंने सिखा दिया क्या कुछ करना है। आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन मत रखो। सेकंड डाउट ये है स्टूडेंट्स को, क्या पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। देखो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छे बच्चे हो, आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, आई होप। देखो, मैं आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दूंगा इसके लिए। अगर यहाँ पर पेपर टफ आएगा, आपने तब भी रेडी रहना है, अगर इजी आएगा तब भी रेडी रहना है, अगर मॉडरेट आएगा तब भी आपने रेडी रहना है। तो आपने क्या करना है, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो है वो पेपर टफ आया, अब यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने बोला कि पेपर टफ आया है, एंड 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने यहाँ पर बात ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने सारा यहाँ पर सिलेबस कवर किया था, उनको टफ लगा ही नहीं। एक्चुअली में पेपर टफ होता नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, तो उस रीजन की वजह से आपको टफ लगता है पेपर। चाहे पेपर टफ आए, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, आपको रेडी किसी भी हाल में रहना है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जाम्पल दूंगा, लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का पेपर टफ आया, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आवाज उठाई कि पेपर टफ है, एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने चुप करके, जो यहाँ पर चुप करके बैठे। चुप करके क्यों बैठे, उनको पता था पेपर यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर एक्चुअली पेपर टफ नहीं होता, आपने पढ़ा नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ते ना, फिर वो 20 स्टूडेंट्स भी आवाज उठाते, फॉर एग्जांपल के लिए फिजिक्स का पेपर टफ है, पेपर जो है वो टफ नहीं आता है, आपने पढ़ा नहीं होता अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे तरीके से टेक्स्टबुल क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, बुक से यहाँ पर टॉपिक्स वगैरह पढ़ोगे ना, आपको यहाँ पर इजी लगेगा। कल यहाँ परसों मैं एक वीडियो लाऊंगा, आपने यहाँ पर टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, ताकि आपके सारे जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो इजीली निकल जाएंगे। तो पेपर टफ नहीं आएगा, ना ही इजी आएगा, ना ही मॉडरेट आएगा, कोई भी पेपर आ सकता है। जेके बोर्ड पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टफ आएगा तब भी रेडी रहना है, इजी आएगा तब भी रेडी रहना है, एंड मॉडरेट आएगा तब भी रेडी रहना है। सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो, सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पास हो जाएंगे।
सबसे लास्ट डाउट, डेट शीट कब आ जाएगी हार्ड जोन वालों की? तो डेट शीट जो है चाहे चाहे 10th की हो या 11th की हो या 12th की हो, हार्ड जोन की डेट शीट जो है इसी मंथ में रिलीज हो जाएगी। तो जेके बोस के ऑफिशियल्स की तरफ से यही अपडेट मिला, जैसी रिलीज हो जाएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो लास्ट एक यहाँ पर और एक डाउट रहा हार्ड क्वेश्चन के बारे में, क्या इस साल हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाएंगे, जैसा कि लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स में हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हार्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं, उनको कैसे पहचाने, उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे आपको वहां से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स को लूंगा, उनमें से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कौन से हार्ड क्वेश्चन थे, ताकि आपको वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा कि हार्ड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।